الصالحين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कुटी सुनी दिश्वती अशुभा शुभमारोहा निरोधकं जगत्पति असिना साधु दमनमेष्टवरे गुणानमित्तः अष्टगुरु पुरुषं दिव्यञ्ची कुर्यं च यथा यदहि धर्मस्य गणनिर्भवनी भारत अमित्यानं षड्गमाहं युगे 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 अहिंसा सत्यमत करोदः अहिंसा सत्यमत करोदः त्याग शांतिरपेशुनम दया प्रदेशवले रूपतम एक को सिमरो नानका जो जलथन रहे समाये दूजा काहे से हुए जो जम्मे दे मर जाए अल्लाह अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर थे सब जब उजिया कौन भले कौन मंदे महर मशीद सिद्ध मुसल्ला हक हलाल कुरान शरम सुन्नत शील रोज़ा हू मुसलमान एक को ब्रह्मा दो ही नाश्ते निहना नाश्ते नाश्ते किंचन वासुदेव कुटुंबकम यहाँ न कुछ पक्षपातम राखूं वेद पुराण सतमत ठाकूं देश अरब भरत लतक सताय सुतल भूम गत सुनो खतराय संबत विक्रम कीलो अंका महान कोकरा चतुर पतंगा रासयुग भूप्रीत सिखाए आपन मत सबका समझाए निगम मदम स्यो तेज पुकारा तबे अभा अन्मति मझारा बिन आचार विचार धनेशा भजे न जैनर निकी कलेशा हर सुंदर निर्माण कदेही तुलसी
बचन सतमत होई, तब तलक मधु तुमोया, बिना महामद पार न होया। आज के इस मानवता का संदेश पर उपस्थित हमारे सब माननीय आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे दीपक महाराज देशमुख, बहुत आदरणीय वकील साहेब, डॉक्टर साहेब और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना शकीर साहब और राजू से बतूल से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत पुराने बंधु दोस्त और खैरखा डॉक्टर साहब जो राजू जी से आए हैं और यहाँ के वकील साहब सारे हमारे आदरणीय हैं। मैं अपने दिल की गहराई से आप सबका मनोपूर्वक स्वागत करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दीपक महाराज साहब ने बहुत अच्छी, काफ़ी देर तक बहुत अच्छी बातें बताई, कई बातें सामने आई और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा और जो सबसे अहम मुद्दा है आज जिसकी ज़रूरत है, और महाराज ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैंने बहुत दिनों से हर एतबार से मैंने ख़ास तौर से ईश्वरवाणी जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, इस ज़मीन पर परमेश्वर ने अपने नेक बंदों को सिलेक्टेड करके इंसानों के मार्गदर्शक बनाकर जो बहुत पहले से भेजते चले आ रहे हैं और उनके ऊपर जो अवतरित हुई बुक्स, किताबें जिसको ईश्वरवाणी कहा जाता है, मैंने काफ़ी हद तक उनका स्टडी की है कुरान की रोशनी के साथ साथ, और कुरान के साथ साथ मैंने इन चीज़ों को बहुत देखा है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको तो मैं साफ कहता हूँ कि हमारे और आपके दरमियान, हमारे ख़ास तौर से भारत में भारतवासी और हमारे बिरादरान वतन के दरमियान हर चीज़ समानता है, इसमें कोई वगैरह कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है। इंसानियत, मानवता, आपस में भाईचारा, आपस में मिलजुल के रहना और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, मैं अभी किताबों के हवाले से आपको कहूँगा, लेकिन पहले मैं एक सीधी सी बात स्पष्ट कर दूँ आप लोगों के सामने। हमारे बड़े ज्ञानी गुरु बैठे हैं, मैं आप सबको पहले एक बात खुसूसी तौर से कहता हूँ कि ये जो कुरान है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, ये कुरान जो हमने एक इसके लिए जहर बना दिया है कि ये मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, यही परिचय है ना सबका, ये कुरान ये मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, परमेश्वर ने इस कुरान में एक शब्द भी कहीं ऐसा नहीं कहा कि ये मुसलमान का धार्मिक ग्रंथ है। पहला मंडल, संस्कृत में जो मंडल कहा जाता है,
इस मंडल का अगर पहला श्लोक, अगर पहला अध्ययन आप करेंगे तो उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अनुवाद क्या है? अनुवाद है कि सारी प्रशंसाएं, सारी तारीफें उस परमेश्वर के लिए जो विष्णु ब्रह्मा है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। रब्बुल आलमीन म्हणजे सारे सृष्टि का रचना करने वाला, सारे जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, गगन को पैदा करने वाला, इस धरती को पैदा करने वाला, दरख्तों को, वृक्ष को पैदा करने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, इंसानों को विष्णु बनकर रोजी देने वाला, ब्रह्मा बनकर उसको पैदा करने वाला सिर्फ एक है जो सारे सृष्टि का रचना किया। नॉट फॉर मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम का नाम ही नहीं है, यहाँ तो आलमीन है, रब्बुल आलमीन है। इसलिए जब रब्बुल आलमीन है तो मुस्लिमीन, मुसलमानों का कुरान ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सारे ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए है। और ये कुरान दावा करता है हुदल लिन्नास के हे मानो ये ग्रंथ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति की मार्गदर्शक के लिए है, नॉट फॉर मुस्लिम। ये कुरान जितना एक रिजवान साहब के लिए जरूरी है उतना हमारे दीपक साहब का उस पर उतना ही हक है, हमारे वकील साहब का उतना ही उस पर हक है, डॉक्टर साहब का भी उतना ही उसका हक है। क्यों? कि ये ईश्वर वाणी है, परमेश्वर के तरफ से भेजा हुआ है। जो चीज परमेश्वर के तरफ से होती है इंसानियत की मिल्कियत नहीं होती है, किसी भी समुदाय, विशेष समुदाय के उसमें बिल्कुल भी हक नहीं होता है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कुरान को समझने। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कुरान मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है। देशमुख साहब, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो रॉन्ग है, वो गलत कहता है, वो सत्य नहीं कहता है। सत्य ये है कि कुरान ने अपना इंट्रोड्यूस कराया, कुरान ने अपना तारुफ कराया कि मैं पूरी इंसानियत के मार्गदर्शक के लिए उतारा गया हूँ। लिहाजा जितना एक मौलाना सगीर साहब का उस पर हक है उतना हमारे दीपक साहब का भी उस पर हक है, इसलिए कि ये ईश्वर वाणी है, ये पूरी इंसानियत के लिए है, सारी इंसानियत के लिए मार्गदर्शक है और इसमें सत्य है। सबसे पहला दावा जो हमारा भारतीय संस्कृति है, वासुदेव कुटुंबकम। क्यों वकील साहब सही नहीं? डॉक्टर साहब, हम इस पर आस्था रखते हैं कि पूरी इंसानियत, सिर्फ भारतवासी नहीं, हमारा दिल बड़ा है, पूरे भारतवासी नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग एक कुटुंब के लोग हैं, एक ही खानदान के लोग हैं। और कुरान से पूछो, पवित्र ग्रंथ कुरान से पूछो, कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। हे मानो, हे इंसानों, हे इस धरती पर बसने वालों, सुनो, तुम सब एक मालिक के कुंबा हो। एक परमेश्वर ने तुम सबको एक पिता और एक माता, एक बाप, एक आई से तुम सब का विस्तार किया, तुम सबको पैदा किया। अब चलते हैं कि वो आई कौन है, वो बाप कौन है। संस्कृत कहता है उस बाप का नाम आदि मानव है, उस बाप का नाम आदि मानव है। संस्कृत कहता है आदि मानव। आदि माने सबसे पहला, मानव माने इंसान, सबसे पहला इंसान। उसी आदि मानव को बाइबल ने कहा एडम, और जब कुरान आखिरी ग्रंथ आया उस कुरान ने उस एडम को आदम कहा। आदम की संतान है, हम आदम के औलाद हैं, हमारे सब एक हैं, हम माँ बाप, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, हम एक माँ बाप की संतान हैं, हम एक माँ बाप की संतान बनकर रहे, हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। जब ये चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो फिर मैं सोचता हूँ भेदभाव कहीं नहीं।
सब हम एक माँ बाप के औलाद हैं, एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद की तरह हमें रहना है, चाहे हम कैसे भी हैं। हाथ पे देखिए आप, आपके हाथ है, ये 5 उंगलियां हैं, ये बराबर नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे बड़ी है, लेकिन सब हिस्सा हाथ का है। इंसान इस धरती पर आया, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मशरिक का हो, मगरिब का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे और किसी का हो, सब के सब एक माँ बाप के संतान हैं और सबको एक ही ने पैदा किया। ऋग्वेद का पहला मंत्र महर्षि वेद व्यास जी ने जब इसका स्थापना किया तो इसका मूल मंत्र ब्राह्मण सूत्र जिसको कहा जाता है, इस लफ्ज से शुरू किया, एको ब्रह्मा तू ही नास्ते नैना नास्ते किंचन नास्ते। ब्रह्मा पैदा करने वाला, इसको कुरान ने अरबी जबान में खालिक कहा, पैदा करने वाला कहा। विष्णु के माने रब के हैं, पालने वाला, पैदा परवरिश करने वाला, इसको विष्णु कहा गया कि इस धरती का, सृष्टि का, इसका निर्माता एक अल्लाह है, एक परमेश्वर है जो ब्रह्मा है। दो ही नास्ते नेहना नास्ते नास्ते किंचन, एक ही है, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है, और एक ही है और एक ही पर आस्था है। साफ वेदास ने कहा है, ऋग्वेद ने कहा है, और यहाँ से ब्रह्म सूत्र शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र कुरान में अपना तारुफ कराया, अपना इंट्रोड्यूस कराया, कुल हुवल्लाहु अहद। हे मानो, कह दो तुम लोग इस बात को कि अल्लाह अकेला है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो पैदा हुआ है किसी से और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वो अकेला है, वो प्रकाश है, वो अजन्मा है, उसका कोई प्रकाश नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, वो एक नूर है, एक प्रकाश है। वो अकेला है, वो तन्हा है, उसकी माई नहीं, उसकी बाप नहीं, ना उसके कोई औलाद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अकेला है, वो तन्हा है, इस सृष्टि को उसने बनाया है, इस सृष्टि का मालिक अकेला है। सूरज को, चंद्रमा को उगाने वाला, उठाने वाला, डुबाने वाला, वो अकेला तन्हा है, वो अकेला है। ये वेदास भी कहता है, ये कुरान भी कह रहा है, ये ग्रंथ भी कह रहा है, ये वेदों की ज़बानी भी ये कहा जा रहा है। यौमाम जन्म आदिम चावेति लोक महेश्वरम अशम्मुड़ा शामरत्येषु सर्व पापे परमुच्यते। उसने बताया कि हे मानो, उस परमेश्वर वो अकेला जो सारे सृष्टि को चला रहा है और तुम सबको बनाया है, और कमाल ये है कि उसने तुम सबको तुम्हारे माता पिता के जरिए से इस दुनिया में तुमको लाया और तुम्हारी पालन पोषण करके तुमको आगे किया, तुमको बढ़ाया। इसीलिए उस परमेश्वर से डरो, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसकी तारीफ करो, उसकी हमेशा तारीफ में रहो, उसकी सारी बातों को मानो। ये एक तनकीदी बात थी जो मैंने आपसे किया। लेकिन कहना यह है कि सारे प्रवक्ताओं ने इसी बात को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी यहाँ संगमनेर में 17 साल रहा हूँ। अकोला, राजूर, कोतूर मेरे घर जैसे हैं। मैं शुरू से ही हमेशा मिसालें देता हूँ कि ये तालुके जितने भी हैं, हमारे अकोला तालुका है, संगमनेर है, इसमें भाई बंधुत्व सबसे ज्यादा है। हमें इस बात पर फख्र है, भाई बंधुत्व इसमें सबसे ज्यादा है। एक दूसरे के सम्मान, एक दूसरे के इसमें काम आने वाले, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले, यही असल जिंदगी। मेरे एक दोस्त थे, जालना में आईपीएस ऑफिसर थे। वहाँ बदनापुर एक तालुका है, वहाँ बयान हो रहे थे। तो मैं तकरीर कर रहा था तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे जरा 1 मिनट माइक देकर मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? कहने लगे, लोगों सुनो, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ
मेरी जीवन एक ऐसे शेर से टर्न ले ली कि मैं आज तक सोच नहीं सकता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने किसी दोस्त के निधन पर उसके मय्यत के साथ, उसके अर्थी के साथ मैं उसको जलाने के लिए, अग्नि देने के लिए मैं मसान खाई गया हुआ था। तो उस मसान खाई के गेट पर एक शेर लिखा हुआ था जिसने मेरे जीवन को झंझोर कर रख दिया और मुझे एक अच्छा सबक दिया। तो मैं वो शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनाइए सर, हम भी उसको याद कर लेंगे, अगर सारे लोगों के हित में है तो हम भी याद करेंगे ताकि हमारी भी लाइफ में चेंजिंग आ जाए। तो कहने लगे कि देखिए सर, वहाँ उस गेट पे एक शेर लिखा हुआ था, तेरी मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजार दी आते आते। तुझे आना तो यही था लेकिन लाइफ बाहर ही गुजार दी तूने, पूरी जिंदगी पूरी लाइफ गुजार दी तूने। तेरी मंजिल यही थी, आगे कहीं भी जाओ आना तुझे यही था। तेरी मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजार दी आते आते। तुझे क्या मिला, अपनों ने जला दिया जाते जाते। सर अग्नि कौन रखता है? बेटा ही तो रखता है ना। बाप के अर्थी पे अग्नि कौन लगाता है? बेटा ही लगाता है। वो बाप जो जिंदगी भर पालन पोषण किया, पसीने से किया, सब कुछ किया, लेकिन दुनिया का रिवाज क्या है सर कि तुझे क्या मिला, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। चला गया, जलाकर पीछे पलट कर नहीं देखा, अग्नि मुंह में दे दिया। पता चला कि दुनिया में रहो तो पुण्य करो, दुनिया में रहो नफरत मत करो, दुनिया में रहो इंसानियत से रहो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। इसलिए ऐसे रहो कि तुम्हें याद किया जाए, ऐसे रहो कि तुम्हारे बगैर वो शहर सुना सुना लगने लग जाए। तुम ऐसे रहो कि तुमको लोग ना देखे तो उनको चैन ना आए। इसीलिए भागवत गीता ने कहा, अहिंसा सत्य मत करोदः। भागवत गीता का मशहूर मंत्र है, अहिंसा सत्य मत करोदः। कि हे मानो, याद रखो, अगर तुम मानव बनना चाहते हो, अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो अहिंसा। अहिंसा के माने है कभी लड़ाई झगड़ा नफरत मत करना, अहिंसा के पास भी मत जाना, अहिंसा के पास भी मत जाना, हमेशा अहिंसा अपने अंदर रखना। अहिंसा सत्य मत। दीपक सर जी, सत्य भी कहा गया, इसमें मत भी कहा गया। संस्कृत जब सत्य और मत कहता है तो दो मीनिंग मुराद होता है। सत्य के माने होता है कि हमेशा सत्य पर कायम रहना, कभी भटकना मत। और जब मत कहता है उसके साथ तो मतलब ये होता है कि सत्य मत के साथ उस धर्म पर कायम रहना जो धर्म इस धरती पर सत्य को बोलता। अहिंसा सत्य मत करोदः, हमेशा सच्चाई के साथ रहना, हमेशा सच्चाई का साथ देना। और आगे बढ़ के कहूं तो सच्चाई चाहे तुम्हारे बाप के खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ भी तुम खड़े हो जाओ तो तुम मानो रहोगे, तो तुम इंसान रहोगे। अगर तुम सच्चाई पर रहे और कहीं भटक गए, क्या हो गए? भटक गए, तो फिर तुम सच्चाई पर रहने वाले नहीं। हमारे एक बहुत बड़े गुरु जी थे, दयानंद शर्मा कहकर, उन्होंने इस पर एक मिसाल दी थी। कहने लगे कि ए शिष्य, ए मेरे शागिर्द, एक तुझे थोड़ा सा मिसाल बताऊं सत्य की किसको कहते हैं, सत्य पर रहना। मैंने सर बताइए, जरूर बताइए। कहा ये पेड़ देखते हो ना, पेड़। कहा सर देखता तो। कहा ये पेड़ जो है ना बड़ा शालीनता है। कैसे सर? कहा ये पेड़ है, इसकी टहनी तोड़ो कुछ नहीं कहता, तोड़ के जला दो कुछ नहीं कहता, फिर इसकी टहनियां आ जाए इसके छांव में बैठ जाओ तो भी कुछ नहीं कहता। एक कोई बड़े ज्ञानी, एक कोई बड़ा संत किसी पेड़ के नीचे बैठ गया तो उस पेड़ ने
उस संत से कहा कि तुम मानो हो? कहा मैं मानो हूं। कहा तुम बेसबरा हो, अधर्मी हो। अरे पेड़ क्या बात कर रहा, मैं संत हूं। कहा होने तो क्या होता है, लेकिन मुझे देखो मैं कितना शीतलता और शांतता रखता हूं अपने अंदर, कितना मेरे अंदर सब्र है कि मानो मेरे ऊपर चढ़ता है, कुल्हाड़ी से मुझे ही काटता है, मैं कुछ नहीं कहता हूं। चाहता तो मैं हिलकर उसको नीचे गिरा देता, चाहता तो मैं उस पर गिर जाता। चूंकि मेरे साथ अन्याय कर रहा है, वो मुझे काट रहा है। मानो अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई आदमी चढ़ जाए और कोयते से तुम्हारा हाथ काटने लग जाए तो तुम उसको अपने कंधे पर बैठाए रखोगे? बोलिए, रखेगा कोई? कोई नहीं रखेगा, चाहे वो कितना बड़ा संत हो जाए। वो तो झटक के उसको गिरा देगा, कहेगा मूर्ख, तुम मेरे ऊपर ही बैठा, मुझे ही काट रहा है। लेकिन दरख्त ने कहा कि संत साहब मेरे ऊपर बैठता है, फिर मुझे ही काटता है, मैं कुछ नहीं कहता, फिर उतरता है उन्हीं लकड़ियों को लेकर, फिर मुझे ले जाके जला देता है, कुछ नहीं कहता हूं। बताओ मैं अच्छा हूं कि तुम अच्छे हो? बताओ कौन अच्छे? संत संत ही होते हैं। उसने कहा पेड़ एक बात बता कि तेरे अंदर इतने सारे गुण है तो तेरा तो बड़ा सम्मान होना चाहिए, तुम्हारा बड़ा आदर होना चाहिए, तुम पूजनीय होने चाहिए, लेकिन तुम्हारा अंजाम आखिरकार अग्नि क्यों है? तुम्हारे कितने भी फर्नीचर बना ले, तुमको हाथ से चूम ले, सर पे रख ले, कुर्सी बना ले, लेकिन सबसे आखिर में तुमको हिवाले किसके किया जाता है? आग के ही, जलाने के ही तो काम आते हो, अग्नि में ही जलाए जाते हो। हालांकि परमेश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है, जो पुण्य करता है उसका अंजाम बड़ा अच्छा होता है, फिर तुम्हारा अंजाम जलाना क्यों है? तो उस दरख्त ने कहा, ये सुनिए, उस दरख्त ने कहा कि मेरे अंदर सारी गुण तो जरूर है, लेकिन मेरे अंदर सत्य नहीं है। मेरे अंदर क्या नहीं है? सत्य नहीं है। पूरब की हवा चलती है, मैं पश्चिम की तरफ झुक जाता हूँ। जब पश्चिम की हवा चलती है तो पूरब की तरफ झुक जाता हूँ। जुल्म की आंधी चलती है, उधर झुक जाता हूँ। न्याय की हवा चलती है, उधर झुक जाता हूँ। तो याद रखो, अगर दरख्त के तरफ हर तरफ झुक गए दरख्त के तरह, फिर तुम्हारा अंजाम आग और नरक ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए सत्य का मतलब यह है कि डट जाओ सत्य पर, डट जाओ हक पर, चाहे तुम्हारे बाप के ही खिलाफ क्यों ना हो, तो समझ लो कि तुम सत्य पर चलने वाले हो, तुम सत्य पर चलने वाले हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा खानदान ने अगर सत्य का साथ झगड़ा किया, वो गलत है, तो तुम उसका साथ दे दिए तो फिर सत्य पर चलने वाले नहीं। भागवत गीता ने कहा अहिंसा सत्य मत क्रोधः, इसको पवित्र कुरान ने कहा वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि मानो काम ऐसा करो जो इंसानों के काम आए, काम ऐसा आमाले सालिहा करो जो मनुष्य के काम आए, जो इंसानों के काम आए, ऐसा पुण्य करो जो इंसानों के काम आए। हाँ, याद रखो, अपने ईमान की विश्लेषण, अपने ईमान को मजबूती से थामो और उस पर कायम रहो। वतवासौ बिल हक़्क़ि, हमेशा दूसरों को सत्य पर चलने की दावत दो, और वतवासौ बिस सब्र, और इस पर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो उस पर सब्र भी करो। इसलिए कि अच्छे लोगों पर परेशानियां आती है और आती रहेंगी, तो उस पर सब्र करना चाहिए। यह है मानवता का संदेश, यह है मानवता का पैगाम, यह है इंसानियत। इसलिए इंसानियत असल चीज है। अब मैं आपको अंतिम ऋषि, अंतिम संदेश का, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन सुनाता हूं। महाराज जी, ऋषि मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, एक प्रवक्ता आया, एक चेला आया, एक शागिर्द आया, एक सहाबी आया। उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ए आखिरी संदेश का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मद्दीन या रसूल अल्लाह, हमें धर्म की परिभाषा बताइए, धर्म की परिभाषा बता दीजिए, धर्म का कंसेप्ट बता दीजिए, धर्म का संपूर्ण परिभाषा बताइए कि धर्म किसको कहते हैं। आज हम धर्म में उलझे हुए हैं, धर्म किसको कहते हैं, धर्म का परिभाषा क्या है, धर्म का संपूर्ण परिभाषा और धर्म के माने हमको बता दीजिए। ये बहुत अच्छी और बहुत अहम हदीस और कथन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा यहाँ बैठे हैं, मौलाना लोग बैठे हैं, मैं उनसे खास तौर से कहता हूँ कि आप इस बात को बांध के लीजिए कि इंसानियत और इंसानियत कहते किसको है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु अन-नसीहा। ये अरबी के दो वर्ड हैं, अरबी लफ्ज के दो शब्द हैं महाराज जी। दीन के माने आते हैं धर्म, और नसीहा एक अरबी शब्द है। आपने फरमाया दीन का खुलासा, दीन का परिभाषा, दीन का कंसेप्ट तुमको बता दूं कि दीन किसको कहते हैं। आपने ये नहीं फरमाया, मोहम्मद साहब ने ये नहीं फरमाया दिन दिन भर रोजे रखो, उपवास करो, इसको दीन कहते हैं, नमाज पढ़ो, रात भर नमाज पढ़ो, इसको दीन कहते हैं, मक्का और मदीना जाकर जिंदगी भर हज करो, इसको दीन कहते हैं। नहीं नहीं, आपने दीन का संपूर्ण परिभाषा दो शब्दों में आपने बताकर पूरी इंसानियत को बता दिया कि अगर मुसलमान सिर्फ इसी दोनों लफ्ज़ पर चल जाए तो मैं कहता हूं कि इस्लाम का मुकम्मल तारुफ हो जाएगा। लेकिन अमली जिंदगी के हिसाब से, जबान से नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन कहते हैं खैर खाही को। अद्दीनु अन-नसीहा, दीन नाम है सद्भावना का, दीन नाम है मोहब्बत का, दीन नाम है खैर खाही का। बिना सोचे समझे हर व्यक्ति के साथ खैर खाही करना, उसके साथ सद्भावना करना, उसकी मोहब्बत अपने हृदय अपने दिल में रखना, चाहे तुम्हारे मजहब को माने, चाहे तुम्हारे मजहब को ना माने, चाहे वो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाए या ना मिलाए, हर व्यक्ति के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखना, नफरत नहीं रखना। समझ लो अगर वो नमाजी है, हाजी है, रोजा रखने वाला है, मुफ्ती है, मौलाना है, आलिम है, लेकिन उसके दिल में प्रेम और सद्भावना नहीं है, तो आखिरी संदेशता ने कहा वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो नहीं है मुसलमान। मुसलमान की सूची से उसका नाम काट दिया जाएगा। भले से यहाँ म्युनिसिपालिटी में या वोटर लिस्ट में उसका नाम मुसलमान रहे, लेकिन आखिरी संदेशता कहता है परमेश्वर की सूची से तुम्हारा मुसलमान होने का नाम कट कर दिया जाएगा। चाहे तुम यहाँ कुछ भी हो जाओ। जैसे अभी मैंने एक में कहा था कि एक शख्स को पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, तो कहने लगे कि प्रकाश चंद्र। अरे बहुत अच्छा नाम है। मैंने कहा किसको आपत्ति तो नहीं है आपके नाम से? कहा नहीं। मैंने कहा कमरुद्दीन अगर किसी का नाम हो जाए तो? कहा तो मुसलमान है। मैंने कहा कैसे संभव है ये? प्रकाश चंद्र हिंदू हो जाए और कमरुद्दीन मुसलमान हो जाए, ये सिर्फ लफ्ज का अंतर है। और तुमने ये कैसे कह दिया? इसलिए कि प्रकाश चंद्र के माने हैं सूरज या चांद की रोशनी वाले, और कमरुद्दीन के माने वही है चांद की रोशनी वाले। तो ये है मेरे भाइयों सद्भावना। आखिरी संदेशता ने फरमाया दीन का खुलासा है। तुम्हारी तहज्जुद कोई काम नहीं आएगी, तुम्हारा तवाफ कोई काम नहीं, अगर तुम्हारे दिल के अंदर प्रेम और मोहब्बत और सद्भावना ना हो। एक बहुत बड़े संत गुजरे हैं यहाँ इसके गुलबर्गा में, आज भी वो आराम कर रहे हैं। खादा बंदा नवाज येसु दराज उनका नाम है, डॉक्टर साहब। ये असल में शागिर्द थे दिल्ली के खादा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत बड़े संत गुजरे हैं। दीपक साहब बहुत बड़े संत गुजरे हैं।
आज भी वहां लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं गुलबर्गा में। बहुत बड़े संत थे। मैं उसका एक छोटी सी बात बताता हूं कि इंसानियत है क्या चीज और इंसानियत किसको कहते हैं। वो एक बार बैठकर इसके पाट के पास वजू कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में तैर रहा है और अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। तो उन्होंने अपना हाथ डाला और बिच्छू को उठाकर किनारे करना चाहा। आप डालेंगे, आप नहीं, हम नहीं डाल सकते, लेकिन वो संत थे तो उन्होंने डाला तो बिच्छू ने डंक मार दिया। उन्होंने हाथ झटक दिए, फिर बिच्छू वहीं गिर गया। बहुत तेज जहर होती है उसकी बिच्छू की। अब फिर दोबारा उठाए तो फिर डंक मारा। एक शेतकरी जो वहां पानी अपने खेत को सिंचाई कर रहा था वो देख रहा था कि ये संत क्या कर रहे हैं। जब 2-3 बार किए तो वो शेतकरी आया और कहा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, आप बिच्छू को उठाकर पानी से बाहर करना चाह रहे हैं और वो बिच्छू आपको बराबर डंक मार रहा है, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो नास्तिक है, वो डंक ही मारेगा, वो आपसे प्रेम कहां करेगा। तो संत खाजा बंदा नवाज येसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, आप अपने दामन में बांध लीजिए। कहने लगे कि देखो बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है मोहब्बत करना और उसको निकालना। जब मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, उस पर मैं उपकार कर रहा हूं, फिर भी वो डंक मार रहा है, वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो मानव हूं, मैं तो इंसान हूं, मुझे तो अच्छाई करने का आदर है। जब बुरा अपना बुराई को नहीं छोड़ेगा तो अच्छा आदमी अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ दे? अच्छे आदमी तो अच्छा करता ही रहे, चाहे बुरा कितना भी डंक मारे, उसका काम ही है डंक मारना। इसलिए आपका, हम सब का काम, हम मानो हैं, हमारा काम ही है कि अच्छाई के साथ रहना, अच्छाई करना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि दीन का खुलासा नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है, दीन का खुलासा मोहब्बत है। जिस व्यक्ति में मोहब्बत है, जिस व्यक्ति में प्रेम है, जिसमें सद्भावना है, जिसमें खैर खाही है, इंसानियत का काम आना है, इंसानियत के लिए काम आना है, लोगों के लिए काम आना है, याद रखो सही माने में इस्लाम और ईमान उसके ही अंदर मौजूद है, उसके ही अंदर मौजूद है। अभी हमारे महाराज कह रहे थे और बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये सारे फितने दौलत ही की वजह से होती है और दौलत वाइट है या अच्छा है। मैंने उनको एक अपने तौर से वहाँ एक श्लोक भी सुनाया था कि दौलत किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, इल्म किसको कहते हैं, तरबियत किसको कहते हैं। आज हम सब के समाज में क्या बताऊं आपको, कहीं अगर दो समुदाय में झगड़ा हो जाता है तो फौरन मीडिया वाले लिखते हैं हिंदू इतने बड़े, मुसलमान इतने। अरे भाई वो दोनों हमारे ही हैं, दोनों हमारे हैं, ये भी हमारा है वो भी हमारा है। अफसोस है कि दोनों में झगड़े हुए कोई समझा नहीं तो दोनों हमारे हैं, कोई अलग नहीं है, ये भी हमारा है वो भी हमारा है। अफसोस ये है कि दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को अपना नहीं समझा। क्यों नहीं समझा कि ये बहुत बड़े राजकारण है। मैं काफी बड़ी बड़ी जगहों पर जाता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अकोले के दोस्त लोग आप जरा नाराज मत होना, मैं ये हमेशा कहा था। एक मर्तबा तो ऐसा कहा कि कैबिनेट के मंत्री मेरे मंच पर बैठे थे, मैं झारखंड में बैठा हुआ था, कैबिनेट मंत्री थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा मंत्री साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे ना होते तो आप यहाँ ना आते, आप भाषण देके चले जाते, लेकिन आप कुछ संतों को सुना है, कुछ मौलाना को सुना है, इसलिए आप अच्छे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर इसको मत लेना। तो कहने लगे मौलाना साहब कहो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा देखिए एक जगह पर हर आदमी मोहब्बत और प्रेम से रहता था। दो कबूतर बड़े मोहब्बत से रहते थे। दुनिया में कबूतर की मिसाल प्रेम की मिसाल से दी जाती है कि ये दोनों बड़े प्रेमी होते हैं, इनमें झगड़े नहीं होते हैं। और कबूतर आपस में प्रेमी होते हैं, चाहे कितने ही कबूतर कहीं से भी चला है, उनमें झगड़े आप नहीं देखेंगे, उसमें मोहब्बत और प्रेम की बात होती है। सब एक दूसरे के मुंह को तकते तकते बात करते हैं।
ये एक परिंदा है, एक चिड़िया है जो मोहब्बत को बताता है। तो कहने लगे फिर क्या हुआ? मैंने कहा दो कबूतर बड़े प्रेम से रहते थे, बहुत प्रेम से रहते थे, काफी दिनों से रहते थे। एक कबूतर आया, अब वो दोनों ने सोचा कि ये भी हमारी ही तरह प्रेम करेंगे, हमारी ही तरह मोहब्बत करेंगे, हमारी हितैषी है, हमारे प्रेमी है। लेकिन क्या हुआ कि वो कबूतर कभी इस कबूतर के कान में खुसखुस, कभी उस कबूतर के कान में खुसखुस, और कुछ दिनों के बाद दोनों के कान भर के दोनों को आपस में लड़ा दिया। इतना लड़ा दिया कि अब दोनों एक घोंसले में रहने के लिए तैयार नहीं, लड़के खूना खून हो गया। जब तीसरे कबूतर ने देखा कि हमारा काम हो गया तो वो उड़ के चला गया, वो उड़ के चला गया। तो मैं लोगों से पूछा, बताओ ये तीसरा कबूतर कहां से आया था और कहां गया? मेरे कहा मंत्री, कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं। तो कहने लगे नहीं मौलाना साहब, आप अपनी जबान से कह दीजिए, मैं पुरानी मानूंगा। आप कहिए कि तीसरा कबूतर कहां से आया और कहां गया। मैंने कहा क्षमा करना, माफ करना, मैं अपने समाज के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। ये तीसरा कबूतर संसद से आया था और लड़ा के संसद चला गया। क्यों महाराज जी? ये तीसरा कबूतर संसद से आया था, और जब देखा कि दोनों समुदाय लड़ गए और दोनों कबूतर आपस में लड़ गए तो फिर ये उड़कर चला गया। मेरे भाइयों, असल चीज है इंसानियत, असल चीज है मानवता, असल चीज है दिल का साफ होना। ये दौलत कोई चीज नहीं है। चिद्रुपति महामय दिव्यते जो समन्विते तिष्ट देवी सखा मध्य की जो वर्षी पुरुष में। याद रखिए, दौलत की भी कदर होती है, इल्म की भी कदर होती है, ज्ञान की भी कदर होती है। तीन चीजें हैं मनुष्य के पास, एक दौलत, एक ज्ञान और एक चीज क्या है? बुद्धि। बुद्धि, इंसान की बुद्धि। बुद्धि दौलत से भी ज्यादा कीमती है और बुद्धि ज्ञान से भी ज्यादा कीमती है। याद रखिएगा, बुद्धि ज्ञान से भी ज्यादा कीमती है और दौलत से भी ज्यादा कीमती है। मैं अभी महाराज से बात कर रहा था कि सारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में इस बात को जताया गया है कि लोगों, सिर्फ दौलत तुमको भाग्य से मिलेगा, मुकद्दर से मिलेगा। लेकिन आज क्या हुआ है? तालीम को, ज्ञान को भेज दिया गया। सारे इसके अंदर या टीवी के अंदर और सारे आप जितने भी प्रोग्राम देखेंगे, क्या कहेंगे? भाई तालीम हासिल करो और मालदार बन जाओ, तालीम हासिल करो बंगला बना लो, तालीम हासिल करो तुम्हारी इकोनॉमिक सुधर जाएगी। जब से तालीम को बेचना शुरू हो गया, ज्ञान हासिल करके दौलत नहीं कमाया जाता, ज्ञान हासिल करके आदमी बाअखलाक बनता है, आदमी इस तरह बनता है कि पूरे समाज के काम आए। उनको दौलत से कोई मतलब नहीं, दौलत तो मुकद्दर से मिलना ही मिलना है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, धर्म ग्रंथों ने कहा है कि जो आदमी दौलत के पुजारी हो जाए उसमें इंसानियत नहीं आ सकती है, इंसानियत नहीं आ सकती है। वो हर काम दौलत के लिए करेगा, हर काम दौलत को सामने रखकर करेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। शायद आप तारीख में इसको जानते भी होंगे, इसलिए मैं इस ताल्लुक से बात कहता हूं। एक शासक गुजरे, बादशाह गुजरे, नाम उसका था तैमूर लंग। डॉक्टर साहब भी पढ़े होंगे, महाराज आप भी पढ़ना, तैमूर लंग। ये हमारे भारत पर 16 बार हमले किए, लेकिन 15 बार तक कोई सफलता नहीं मिली इसको। लेकिन 16वीं बार जब इसने भारत पर हमला किया तो भारत पर शासन करने लग गया। तैमूर लंग के माने आते हैं, ये फारसी वर्ड है, इसके माने आते हैं लंगड़ा। आप गूगल में कहेंगे तो उसकी तस्वीर बता देगा, बिल्कुल दुबला पतला लंगड़ा। अगर अकोले का कोई नौजवान उसको एक तमाचा मार देता तो जमीन पर गिर जाता। लेकिन इस विश्व में 60% हिस्से पर उसकी हुकूमत रही है। इसके एशिया के अंदर 60% हिस्से पर उसने हुकूमत की है। मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, महाराज कह रहे थे
कि भाई दौलत कोई चीज नहीं है, दौलत तो मिलना ही मिलना है, दौलत को इस्तेमाल करना असल चीज है कि दौलत किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने एक बार ये कहा अपने वजीरों से, अपने कैबिनेट मंत्रियों से कि मुझे भजन सुनने को जी करता है। उस वक्त में फारसी में नज़म और नाते और गजल पढ़ी जाती थी, तो उसने कहा कि कोई ऐसा गायककार बुलाओ जिसकी आवाज मधुर हो और जिसकी आवाज अच्छी हो, ताकि मुझे अच्छा लगे, आज जरा बोर हो गया हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है। तो सारे के कैबिनेट मंत्री शहर में तलाश करना शुरू कर दिया। आखिर पता लगा कि एक गाने वाला है लेकिन वो दोनों आंखों से अंधा है, उसकी सृष्टि खत्म हो गई, गायब हो गई, दोनों आंखों से अंधा है। आखिर उसको बुलाकर लाए, पकड़कर लाए, कहा कि देखो महाराज के सामने, बादशाह के सामने तुमको गाना है और मालूम है वो बड़े अजीब हैं, दे तो दे दिए वरना जमीन से मिटा दिए, दो ही होंगे, या तो तुम्हारे लाइफ का फैसला या फिर तुम चले जाओगे, गगन से आगे चले जाओगे, इसलिए जरा संभल कर गाना, अच्छी गाना। उसने गाया, बहुत अच्छी गाया। बादशाह भी सुनकर बिल्कुल प्रसन्न हो गया। बादशाह ने कहा कि इसने बहुत अच्छा गाया है, अब एक काम करो कि इसको इतना गिफ्ट दे दो कि ये कहीं गाने के लिए ना जाए, बल्कि ये बादशाह के कैबिनेट का ही भजन गाने वाला है, मेरे अलावा, मेरे कैबिनेट के अलावा कहीं ना जाए, इसलिए इसको इतना जायदाद दे दो, इसको इतनी दौलत दे दो। दे दिया। लेकिन बादशाह ने कहा कि भाई इसको लेकर आओ मेरे पास। लेकर आए तो बादशाह पूछा कि भाई देखो, एक ही बात पूछता हूं तुमसे, तुम्हारा नाम क्या है? चूंकि अगली बार जब हमको बुलाना रहेगा तो हम किस नाम से तुमको बुलाने भेजेंगे शहर में, तो अपना नाम बता दो ताकि मुझे याद रहे। तो उस नाबीना गाने वाले ने कहा कि बादशाह सलामत, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माई बाप ने मेरा नाम दौलत रखा था। क्या रखा था? दौलत। क्योंकि माँ बाप, बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप तो प्यारे ही होते हैं ना, क्यों महाराज? प्यारे ही होते हैं, उनकी दौलत ही होती है, उनकी जान होती है, उनकी सृष्टि होती है, सारी आस्थाएं उनसे होती है माँ बाप की। तो कहा अच्छा, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम दौलत रखा था, अच्छा बुरा मत मानना, मैं थोड़ी मजाक कर लूं तुमसे। कहा कि बादशाह सलामत, आपको ऑर्डर है, आप कीजिए मजाक, आपको कौन रोक सकता है। तो बादशाह ने भरी मजलिस में कहा, अरे लोगों देखो, दौलत वो भी अंधी, यानी दोनों आंखों से अंधा और नाम दौलत शूट नहीं करता है, दौलत कहाँ अंधी होती है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान बख्श दी जाए, अगर मुझे कत्ल ना किया जाए तो मैं उत्तर प्रदान कर दूं, इसका जवाब दे दूं, लेकिन शर्त है कि आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे, क्योंकि बादशाह होता है, दिए दिए नहीं तो कत्ल कर दिए। कहा नहीं, मैं तुमको वादा करता हूं और प्रॉमिस करता हूं, तुमको मैं कत्ल नहीं कराऊंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे बादशाह सलामत, अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के पास क्यों आती? दौलत अंधी है इसलिए तो लंगड़े के पास है। आप विश्व के, आप एशिया के 60% हिस्से के बादशाह हैं, आप लंगड़ा हैं, अगर दौलत अंधी होती तो लंगड़े के पास क्यों रहती? वो तो कोई हैंडसम, कोई ताकतवर, कोई बड़े आदमी के पास दौलत जाती। पता चला कि दौलत अंधी है, इसलिए वो किस किस के पास पड़ी हुई है। आप इस जमाने में भी देख लीजिए, मैंने एक सर्वे किया था और पढ़ा था तो पता चला कि इस दुनिया में जितने भी दौलतमंद हैं उसमें से 80% लोग 10वीं फेल है। 80% लोग 10वीं फेल है, उसके पास दौलत है। तो अगर दौलत अंधी ना होती तो प्रोफेसरों के पास होती दौलत, पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के पास दौलत होती, लेकिन दौलत अंधी है। असल चीज इंसानों के अंदर इंसानियत है, इंसानों के अंदर प्रेम है, यही शास्त्रों ने कहा है, यही आसमानी किताबों ने कहा है, यही शाश्वत धर्म की पहचान है, यही इस्लाम धर्म की पहचान है। दुनिया में अच्छे लोगों की यही पहचान है कि अपने अंदर मोहब्बत रखिए, अपने अंदर शांतशीलता रखिए,
अपने अंदर जज्बात मत भड़काइए, अपने अंदर सब्र रखिए और सब्र से काम लीजिए। कोई कितना भी आपको उचकाए, आप एक सब्र बनकर सारे लोगों से एक सा मामला कीजिए। और याद रखिए, परमेश्वर के नजदीक सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो लोगों के बगैर किसी विचार के लोगों के सेवा करे, लोगों के काम करे, लोगों के काम आए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। मैंने अभी बताया कि इंसानियत के काम आओ, हत्ता के जानवरों के काम आओ, पंछियों के काम आओ, इसलिए कि तुम में परमेश्वर ने अकल दी है, ज्ञान दी है, और यही मूल्य सबसे बेहतरीन ज्ञान है और इसी के हमें पाबंद बनाया गया है। काफ़ी देर से मैं 1 घंटा तकरीबन मेरा वक्त हो रहा है और 1 घंटा हो भी गया। मैंने आपको अथर्ववेद का मंत्र सुनाया, ऋग्वेद का मंत्र सुनाया, यजुर्वेद का 2 मंत्र सुनाया और सामवेद का 1 मंत्र सुनाया। रामा संग्राम पुराण से मैंने एक बेहतरीन नात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश की गई थी आपके आने से पहले, रामा संग्राम पुराण में ये नज़म लिखी हुई है, मैंने वो आपको सुनाया। काफ़ी देर से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर वही वचन लेता हूँ कि रहना है, इंसान बनकर रहना है, प्रेमी बनकर रहना है, नफरत नहीं करना है, नफरत को करीब आने नहीं देना है। यही ग्रंथों का तालीम है, यही पवित्र कुरान की तालीम है और यही कुरान सिखाता है और यही हर धर्म सिखाता है। परमेश्वर हम सबको सत्य मार्ग पर चलाए, हम सबको परमेश्वर अपनी मोहब्बत से नवाजे। और मैं आपको बधाई देता हूँ, आज के कार्यक्रम करने वाले हमारे नौजवान साथी, हमारे वकील साहब, मोहल्ला सगीर साहब और इनके पूरी मंडली को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।